अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अभी मैं एक कहानी थोड़ी देर पहले सुन रहा था, तो मुझे लगा कि वो आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। कहानी कुछ इस रिलेटेड है कि दोस्त कैसे बनाना चाहिए, उसका सबक यही है। तो एक लड़का था, वो उसके काफ़ी ज़्यादा दोस्त थे। कभी किसी दोस्त के साथ होता, कभी किसी दोस्त के साथ होता, मतलब हर वक्त वो अपना टाइम ज़ाया करता रहता था। उसके वालिद साहब उसकी इस बात से बहुत परेशान थे, उसे बहुत समझाते थे, लेकिन वो बात को समझता नहीं था। तो एक दिन उसके वालिद साहब ने उसको बुलाया और उससे कहा कि मैं तुम्हारे दोस्तों का इम्तिहान लेना चाहता हूँ। अगर तुम्हारे दोस्त उस इम्तिहान में पूरे उतर गए तो मैं तुम्हें फिर कभी भी उनको बुलाने से या उन तरफ जाने से नहीं रोकूंगा। लेकिन अगर वो ना उतरे उस इम्तिहान में पूरे, तो फिर तुम खुद उनसे बात आ जाओगे और इससे सबक हासिल कर लोगे। तो बच्चा अपने अब्बे की शर्त कबूल कर लेता है। उसके वालिद साहब एक बकरी लाते हैं, उसको ज़िबा करते हैं, ज़िबा करके उसको एक बोरी में डालते हैं, बोरी को बंद करते हैं और उसको गाड़ी की डिग्गी में डाल देते हैं। बोरी पे सारा खून लगा होता है बकरी का। तो वो कहते हैं कि तुमने अपने दोस्तों के पास जाना है, उन्हें कहना है कि मुझसे कत्ल हो गया है, तो अब मुझे छुपने की जगह भी चाहिए और ये इस लाश को भी ठिकाने लगाना है। तो वो लड़का अपने बारी बारी तमाम दोस्तों के पास गया। उसके दोस्तों ने उसको बहुत मायूस किया और यही कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। मतलब उनका वो नेगेटिव रिस्पॉन्स आया कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी वजह से हम भी फंस जाएंगे, ऐसा वैसा। उसको बुरा भला कहा, हम तुझे जानते नहीं है, तुम्हारा दोस्त ही नहीं है, और उसको वापस भेज दिया। तो उसने आगे सारी स्टोरी अपने अब्बे को बताई। उसके अब्बे ने फिर उसको कहा कि आजकल के दोस्त ऐसे होते हैं। तो फिर उसने कहा कि तुम ऐसा करो, मेरा एक दोस्त है, उसके पास इस लाश को ले जाओ और उसे जाके कहो कि मुझसे ये कत्ल हो गया, ये सारा कुछ कहानी बताओ और फिर उसका रिस्पॉन्स देखना क्या आता है। तो वो अपने अब्बे के दोस्त के पास जाता है, उसे जाकर कहता है कि ये, उसको कहता है कि मुझसे कत्ल हो गया। उसके अब्बे का दोस्त कहता है कि चलो ठीक है बेटा, अब तुम मेरे पास आ गया, अब तुम मेरे ज़मान में हो, अब सारी जिम्मेदारी मेरी, तुम्हें अब कुछ भी नहीं होगा। ये कत्ल ऐसे समझो जैसे मुझसे हुआ, तुमसे कुछ हुआ ही नहीं है, तुम सुकून से घर जाओ। वो अपने बच्चों को बुलाता है और अपने लॉन में, बगीचे में गड्ढा खुदवाता है। गड्ढा खुदवा के उस लाश को, उसको बोरी में बंद करके ऊपर से मिट्टी बराबर कर देता है। और जब तक मिट्टी सूखती नहीं है, वो फिर उसका पहरा देता है। तो वो फिर उस बच्चे को कहता है ठीक है, अब तुम घर जाओ, अब कोई खतरे की बात नहीं है, अब सारा ये मेरे ज़िम्मे हो गया। तो वो घर जाता है, अपने अब्बे को सारी स्टोरी सुनाता है कि इस तरह अंकल ने मेरी हेल्प की है। तो फिर उसका अब्बू से कहता है कि बेटा, इस तरह की ज़िंदगी में दोस्त होना चाहिए जो आपके हर बुरे अच्छे में तो आपके साथ खड़े हों। फिर वो कहता है अच्छा, तुम अब एक और तुम्हें मैं बात बताता हूँ, तुम उस अंकल को जाके कल उसको जलील करोगे, उसकी बेइज्जती करोगे और फिर देखना उसका क्या रिस्पॉन्स आता है, वो क्या करता है आगे से। तो वो अपने अब्बे के दोस्त के पास अगले दिन फिर चले जाता है। वहाँ पे जाके किसी बात से जानबूझ के बहस शुरू करता है और फिर उनकी भी थोड़ी बेइज्जती कर देता है। उसका दोस्त कहता है कि बेटा, अगर तुम ये लगता है ना कि अगर तुम्हारे इस रवैये से मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा या ऐसा वैसा कुछ भी, तुम मेरे दोस्त के, मेरे भाई के बेटे हो, तो तुम्हारे पे मैं कोई बात नहीं आने दूंगा बिल्कुल भी। तुम बेफिक्र हो इस हवाले से। हम लोग बाग लगाने वालों में से हैं, बाग उजाड़ने वालों में से नहीं है। जहाँ एक बार खड़े हो जाएं फिर वहाँ खड़े ही रहते हैं। तो ज़िंदगी में दोस्त ऐसे बनाना चाहिए जो आपके हर मुश्किल से मुश्किल दौर में, जहाँ सारी दुनिया भी आपके खिलाफ हो, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहें और बिल्कुल भी आपसे पीछे ना हटें। तो इससे ये सबक मिलता है कि ज़िंदगी में दोस्त अच्छे होना चाहिए और बुरे लोग, जो दोस्त आपके ज़िंदगी में काम ना आ सकें, जो आपका साथ अच्छे बुरे में साथ ना दें, सिर्फ अच्छे में साथ हों, बुरे में साथ ना दें, मतलब आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़े ना हों, उन लोगों से आपको उनके साथ एक मिनट नहीं रहना चाहिए। वो टोटली फुल ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम है, आपका वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। वो आपका सिर्फ और सिर्फ नुकसान कर रहे हैं, शायद ज़िंदगी कभी आपके काम नहीं आएंगे। अक्सर सुनने को मिलता है कि पानी जितना भी गंदा हो कहीं ना कहीं आग बुझाने के काम आता है। तो ये कोड बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोग गंदे हों वो गंदे ही रहते हैं, वो किसी काम नहीं आते। आप उनसे हमेशा परहेज़ करनी चाहिए और ज़िंदगी में हमेशा अच्छे तल्लुक़ बनाने चाहिए, अच्छे दोस्त बनाने चाहिए जो आपके साथ खड़े रहें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।